हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। तो आज हम आपको अपना सुबह का रूटीन बता रहे हैं। तो देखिए, सुबह के 5 बजे हैं। अभी हमारे पड़ोस में कोई भी नहीं उठा, तो अब हम फटाफट से झाड़ू डस्टिंग कर चुके हैं। तो अब हम झाड़ू लगा रहे हैं। तो झाड़ू लगाने से पहले ये टिफ़िन पड़ी हुई थी, तो टिफ़िन भी हम इकट्ठा कर लेते हैं। इसलिए रात में धुल के हम सुखाने के लिए ऐसे ही रख देते हैं, थोड़ा सूख जाए, जो कि खाना जब रखो तो गीला ना रहे। तो अब हम ऊपर फटाफट से झाड़ू लगा लेते हैं। दोनों कमरों में सारे जगह पे हम डस्टिंग कर लिए हैं। तो अभी डस्टर हम लेने आए थे, तो बस फटाफट से झाड़ू लगा लिए हैं और किचन में भी अभी साफ़ कर लिए हैं। तो इसके बाद ऊपर का झाड़ू पोछा करने के बाद हम नीचे चलते हैं। नीचे आपको कुछ आज अलग दिखलाएंगे, तो जो कि आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। तो अभी हम जल्दी से झाड़ू पोछा कर लेते हैं, जब तक में थोड़ा सा कुछ उजाला भी हो जाएगा। तो देखिए, अब हम नीचे आ गए हैं। तो ये हमारे नीचे के रूम हैं। तो सबसे पहले हम सारे पायदान को इकट्ठा कर लेते हैं और यहाँ पे भी कुछ डस्टिंग कर लेते हैं। बट यहाँ पे इतना गंदा नहीं रहता, इसलिए यहाँ पे इतना धूल मिट्टी नहीं आती, लेकिन डस्टिंग करने की ज़रूरत होती है। तो जीने का झाड़ू थोड़ा सा लगाना भी ज़रूरी होता है। तो ये झाड़ू हम लगा लिए हैं किचन में, मतलब इधर साइड में। तो हम ये गेस्ट रूम में आ गए हैं। तो गेस्ट रूम में सबसे पहले हम लाइट ऑन करते हैं। ये हमारे एक प्लांट है, शो प्लांट है, नाम क्या है हमें नहीं मालूम, बट ये प्लास्टिक सा दिखता है। कोई इसको सोचता ही नहीं कि ये ओरिजिनल है। तो इसमें पानी स्प्रे बॉटल रखा हुआ है, तो पानी उसी से दिया जाता है, तो हमने दे दिया है। और ये हमारा शो प्लांट है, इसमें जान नहीं है। तो ये थोड़ा सा गिर रहा था, तो हम फटाफट से यहाँ पे भी झाड़ू लगा लेते हैं। पोछा हम डेली नहीं लगाते, यहाँ पे पोछा दूसरे तीसरे दिन लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे कोई काम नहीं रहता, बस आना जाना रहता है। तो हम आ गए हैं यहाँ पे इस वाले दूसरे वाले कमरे में। तो यहाँ पे हम अभी ये थोड़ा सा गाड़ी ही खड़ी होती है। तो देखिए, 1 2 3 गाड़ी खड़ी हुई हैं। अब थोड़ा सा हम ये हमारी यसी बेटी है, ये कहाँ जा रही है मालूम नहीं है, बड़ी स्पीड से जा रही हैं। तो अभी हम फटाफट से झाड़ू, थोड़ा सा जाला वगैरह जो रहता है, थोड़ा धूल वूल इस कमरे में ज़्यादा गंदा होता है, तो थोड़ा सा हम वो कर लेते हैं। इसके बाद ये कमरे के भी झाड़ू लग गया है। तो अब हम चलते हैं, जो आपको हम बता रहे थे अभी, ये टाइल्स के ऊपर भी थोड़ा सा वो पट्टी लगी रहती है ना, तो उसके ऊपर से भी थोड़ा सा वो हो जाता है। तो डेली साफ़ कर दो तो ये साफ़ रहता है, नहीं तो वो वाइट पे गंदा गंदा। फिर देखिए, ये गैलरी है, थोड़ी सी छोटी वाली है ये। तो इधर भी हम फटाक से झाड़ू लगा लेते हैं। तो इधर पे भी जो प्लांट दिख रहा है, ये भी शो प्लांट है, ये भी नॉन लिविंग थिंग्स है, बस ऐसे ही रख दिए हैं शो के लिए। कोई भी आता है तो अच्छा लगता है देखने में। और थोड़ा सा भी डेकोरेशन हमारे अभी फिनिशिंग काफ़ी बाकी हुई है, तो अभी तो ऐसी बस थोड़ा थोड़ा काम चल रहा है। आ गए हैं सामने हॉल में। तो ये पीछे भी एक रूम है, तो पीछे का भी दिखेगा नहीं। तो ये सारे बिस्तर वगैरह सब समेट करके एक जगह पे रख देते हैं। तो ये भी यहाँ पे भी देखिए पड़े हुए हैं। पहले सबसे पहले सारे सामान को सही कर लेते हैं, फिर उसके बाद झाड़ू लगाते हैं, तो कुछ अच्छा लगता है। नहीं तो फिर झाड़ू लगाने के बाद सब फैला फैला सा रहता है। तो यहाँ पे भी फटाफट से हम बिस्तर को सब सही कर लिए हैं, अच्छे से समेट लिए हैं। और ये थोड़े बहुत डस्टिंग है, यहाँ पे भी कर लिए हैं। थोड़ा सामान इधर उधर रहते हैं, वो भी ये देवर जी हैं बड़े वाले, ये भी सुबह इस समय उठ जाते हैं, थोड़ा सा कुछ एक्सरसाइज करते हैं, नहीं तो ये भी 8 बजे तक सोते हैं। तो ये यहाँ भी हम फटाफट से झाड़ू लगा लेते हैं। ये देखिए, ये झाड़ू लगाने के बाद हम, ये मम्मी जी हैं, थोड़ा कुछ जल्दी में है, कहीं गई हैं मालूम नहीं। तो अभी ये हमारा ये झाड़ू, ये हॉल थोड़ा सा अभी आधा ही दिख रहा है, इधर भी थोड़ा सा वही है। तो आपको अभी पूरा दिख नहीं रहा है, कैमरे को थोड़ा साइड में रख दिए, तो ये बीच में खंभा है, तो वो दिखा नहीं है आप लोगों को। देखिए कितनी धूल निकली है। अब पोछा हम संडे को लगाएंगे। तो ये सारे जगह झाड़ू लग चुके हैं। तो इस सारे कूड़े को हम इकट्ठा कर रहे हैं। इकट्ठा करने के बाद डस्टबिन में डालेंगे। और ये हमारा घर थोड़ा सा साफ़ लग रहा है, थोड़ा सा समेट गया है, तो थोड़ा सा कुछ अच्छा लगता है। झाड़ू लगाने के बाद घर में कुछ अलग सा ही लुक आ जाता है।
तो अब हम चलते हैं फटाफट से। ये हेलो बोल रहे हैं आप लोग को, अभी जो कह रहे थे दिखाने के लिए। ये देखिए, ये है ना हमारा एक अच्छा सा गार्डन, जो कि बहुत कम घरों में मिलता है, इतना बड़ा स्पेस में गार्डन। तो ये है टमाटर, जो तने वाले चढ़ने वाले होते हैं ना वो, और ये सारे प्लांट्स है, शो प्लांट्स है, फ्लावर हैं, और इधर भी हैं। अगर काउंटिंग की जाए तो गमलों में कम से कम 50 गमले तो होंगे ही, बट अभी काउंटिंग नहीं किया, बस देखते हैं। काउंटिंग किसी दिन करेंगे तो आपको बताएंगे। तो ये हम आंगन में आ गए हैं। तो ये सारी चीज़ें उधर उधर बिखरी हुई पड़ी रहती है। अभी इसी को झाड़ू लगा लेंगे, साफ़ हो जाएगा तो कुछ अच्छा दिखेगा। तो ये चेयर है, सब सही से रख दिए हुए हैं। एक दूसरे पे ये धूप में रखे रखे थोड़ा सा बेकार हो जाती है, तो इसको बरामदे में साइड में रख देते हैं। जिसको बैठना रहता है बैठ जाता है। तो अब हम यहाँ भी झाड़ू लगा रहे हैं। तो यहाँ पे भी ये स्टोर रूम है, अभी सब सेटलमेंट बाकी हुई है, बस फिनिशिंग हो गया है इसमें। इस रूम में फिनिशिंग पूरी कंप्लीट हो गई है, अभी सेटलमेंट। तो ये देखिए, बस थोड़े थोड़े झूठे कहीं गुड़ाई करते रहते हैं, और सेवा तो कोई दूसरा कोई करता है। उठे हैं तो लग रहा है कि सामने थे तो वीडियो शूट हो गई। और तो ये अपने प्लांट में थोड़ा थोड़ा ध्यान देते हैं कभी कभी, बाकी केयर पापा जी करते हैं। थोड़ा से कभी मज़दूर को बुला लेते हैं तो वो थोड़ा बहुत गुड़ाई कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलरफुल लग रहा है गार्डन। सुबह सुबह उठो तो ऐसे गार्डन देखने में का कुछ अलग ही वो रहता है। तो अब ये नीचे की हमारी सफाई भी कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पे आ गए हैं हम लंच बनाने। तो बच्चों का लंच बन गया है। ये मेरा छोटू यश बहुत बदतमीज़ है। तो ये हाथ में देखिए फ्रैक्चर भी है, तब भी स्कूल भेज देते हैं, इसलिए घर में रहने से बदमाशी करते हैं। तो फटाफट से हम इनको तैयार कर लिए हैं। तैयार करने के बाद ये इनको स्कूल भेजने के बाद देखते हैं क्या करते हैं। फिर देखिए ये, तो देखिए अब बच्चों को भेज दिए हैं, खाना भी बना लिए हैं। तो मम्मी जी तब तक आलू उबाल के, आलू हमारे यहाँ चूल्हे में ही उबला है, इसलिए गैस इस समय महंगी भी हो गई है। इतना ढेर सारा आलू कुकर में नहीं एडजस्ट हो पाएगा। इसको उबालते तो 2 कुकर के लगभग है। तो उसमें आलू का पापड़ बनाने के लिए सबसे पहले उसमें जीरा डालते हैं, मिर्च और सॉल्ट, और हम कुछ भी नहीं डालेंगे। जो भी और ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ डालते हैं तो वो पूरे 1 साल टिक नहीं पाता। तो ये 3 चीज़ों को डालने से हमारे साल भर पापड़ एकदम अच्छे से स्टोरेज हो जाते हैं। तो मम्मी जी मिक्स कर रही हैं बहुत अच्छे से। तो ये मिक्स हो जाएंगे तब तक। ये देखिए हम लोग अब आ गए हैं आंगन में पापड़ बनाने के लिए। तो अभी मम्मी जी बस ट्राई मार रही हैं, बना रही हैं, देखते हैं कितना बनाती हैं। तभी हम बैठ गए हैं। तो ये बनाने के लिए देख सकते हैं कितनी ढेर सारी लोइयाँ हैं। तो इसको बनाने के लिए हम लोग को 1-1.5 घंटा लग जाते हैं पापड़ बनाने में। तो ये पापड़ वाला काम भी हमारा 1-1.5 के लगभग कंप्लीट हो गया था, 1 के पहले ही कंप्लीट हो गया था। तो सारा दिन सुबह से उठो बस कुछ ना कुछ, अब जब तक होली नहीं होली मतलब होली का फेस्टिवल में कुछ ना कुछ चलता रहता है। हर दिन कोई एक पापड़ बनाना पड़ेगा। तो जिस दिन हम कोई पापड़ बनाएंगे तो अलग से भी रेसिपी अगर डालनी होगी तो उसको भी डाल देंगे। तो ये देखिए फटाफट से हम ये पूड़ी मेकर होता है ना, तो उसी से फटाफट से दबा लेते हैं। और हाथ से भी अगर जिसके पास नहीं है वो थाली है या जिसमें हम रोटी बेलते हैं ना, उसको भी रख के हम बहुत अच्छे से आलू का पापड़ बना सकते हैं। हाथ से भी स्प्रेड करके बन जाएगा। तो आज हम खाने में भी खाना बन चुका है, तब हम लोग पापड़ बनाने बैठे हैं। तो आज खाने में हम बनाए थे चने का निमोना, रायता, चावल, रोटी, और नाश्ते में कच्चालू पराठा बनाए थे। तो ये सारा काम हमारा फिनिश हो गया है। ये पापड़ भी लगभग बन गए हैं। तो देख सकते हैं कितने 4 पॉलीथीन में पापड़ फैले हुए हैं। तो काउंटिंग नहीं कर सकते, बट हो जाएगा ये एक दिन। तो फ्रेंड्स ये हमारे कुछ सूखे हुए पापड़ कल हमने बनाया था, तो इससे वीडियो शूट नहीं कर पाए थे। तो आज हम जो बनाए हैं वे सूख रहे हैं, या जो कल बनाए थे ये सूख रहे हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को हम आज यहीं पे एंड करते हैं। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ट्रिक के साथ। तो उसके लिए आपका प्यार और सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बाय बाय फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट।